हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है उसमें हम आज गणित का अध्ययन करेंगे। और इसमें गणित में हम अध्याय 12 घातांक और घात इसके क्वेश्चन देखेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला प्रश्न है इसमें। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने इसके पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में कराया है और आपके सारी वर्कबुक का मैंने अभ्यास कराया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं हम अध्याय 12 घातांक और घात। इसमें प्रश्न पहला है, मान ज्ञात करना है हमको। 4 की घात -3 है और 1/3 की घात ऋण 4। इस दोनों को हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे 4 की घात ऋण 3, इसको हम हल करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब 4 की घात ऋण 3 हो मतलब माइनस में घात हो तो क्या करेंगे, 1/4 की घात 3 इस प्रकार से हम लिख देते हैं। जब भी माइनस में घात हो तो ऐसे लिखते हैं और माइनस इसका हट जाता है। तो फिर होगा 1/4 गुणित 4 गुणित 4, 3 की घात है तो 4 गुणित 4 गुणित 4 और 1/64 इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्यों होगा, 4 गुणित 4 यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो 1/64 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बी नंबर में देखते हैं, 1/3 की घात ऋण 4 है। तो मैंने क्या बताया, जब भी हम ऋण हटाना है तो बटे बटे को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 1/3 है तो इसको 3/1 करेंगे तो माइनस जो घात में जो ऋण लगा है वो हट जाएगा, तो इसकी घात हो जाएगी फिर सिर्फ 4। तो हम क्या करेंगे फिर, 3/1 है तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता नीचे, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी 4 बार इसका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 81। इस प्रकार से इसको आपको हल करना है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ए नंबर में आपका प्रश्न है, ऋण 2 की घात 7 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। तो ए नंबर को हल करेंगे, ऋण 2 की घात 7 है ना गुणित ऋण 2 की घात ऋण 10। तो मैंने क्या बताया, आधार समान हो तो एक आधार को लिखते हैं, तो एक आधार लिख लिए ऋण 2, और घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 7 धन ऋण 10 कर देंगे हम। तो ऋण ऋण और धन मिलकर ऋण होगा मतलब घातें घट जाएगी। तो धन ऋण का ऋण चिन्ह हो गया, तो 7 ऋण 10 हो गया ये, है ना। तो ऋण 2 की घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा, है ना। तो ऋण 2 की घात क्या हो गया, ऋण 3। तो फिर मैंने क्या बताया, जब ऋण की घात रहती है तो उसको क्या करते हैं, हम संख्याओं को बदल देते हैं। तो घातें क्या होती है, घात का चिन्ह हट जाता है, ऋण का चिन्ह हट जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाती है। तो ऋण 2 को हम क्या कर देंगे, ऋण 1/2 लिख दिए, तो इसकी घात क्या हो गई, सिर्फ 3 हो गई। अब इस प्रकार से यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद बी नंबर देखते हैं, 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। तो भाग में क्या होता है, घातें घटती है, तो एक आधार को लिखते हैं, तो आधार लिख दिए, आधार समान है तो एक आधार लिख दिए 5, और घातें क्या होगी, घट जाएगी, तो 7 ऋण 3 हो जाएगा। 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 4। तो 5 की घात 4 इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है, इस प्रकार से इसको हल करना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं, मानक रूप में व्यक्त करना है हमको। मानक रूप में लिखिए 6872 को और 27,300 को। तो 6872 को पहले देखते हैं मानक रूप में कैसे लिखेंगे। 6872 है तो मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बाएं से एक अंक के बाद शून्य लगाते हैं। तो बाएं से क्या होगा, हमारा 6 है तो 6 के बाद हम दशमलव लगा दिए, 6 के बाद दशमलव लगाए और 8 7 2 हो गया ये। और गुणित में क्या करेंगे, दशमलव का 1 मान लिए और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, तो 3 शून्य हमने यहाँ लगा दिए, तो ये 1000 हो गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 6.872 को लिख देंगे और 1000 में कितने शून्य है, 3 शून्य है, तो 10 की घात हम क्या कर देंगे, 3। तो यही हमारा उत्तर होगा। ऐसे लिखते हैं इसको मानक रूप में। बी नंबर को देखो, अब बी नंबर है 27,300। तो 27,300 को कैसा लिखेंगे, 273 गुणित 100 हम लिख सकते हैं इसको, तो इस प्रकार लिख दिए। अब 273 को कैसा लिखेंगे, बाएं से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2 के बाद दशमलव लग गया, 2.73 हो गया। गुणित 100 को कैसा लिखेंगे, 100 गुणित 100 यानी सॉरी फिर से देखना, 27,300 को कैसा लिखेंगे, 273 गुणित 100 हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया 273 इसके बाद 273 को कैसा लिखेंगे, 2.37 गुणित 100 लिखेंगे, तो ये 273 हो जाएगा। और गुणित 100 तो है तो गुणित 100 हमने यहाँ लिख दिए। अब क्या होगा, 2.73 है और 100 गुणित 100 कितना होता है, 10,000। तो 4 शून्य होते हैं 10,000 में, है ना, 10,000 होता है ना, तो 4 शून्य हो गए, तो क्या कर दिए, 10 की घात हमने 4 कर दिए, तो ये ही उसका आंसर हो जाएगा, 2.73 गुणित 10 की घात 4।
इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर चौथा है 4.61 गुणित 10 की घात 5। इसको हमको क्या करना है, सामान्य रूप में लिखना है। ये अभी क्या है, विस्तारित रूप में लिखा है, इसको सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे, तो 4 का 4 लिख दिए, 4 6 1 दशमलव हटाएंगे और उसके बाद देखेंगे 3 शून्य लगा देंगे, है ना। जब इसका गुणा करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 अंक के बाद 1 लिखा है। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 6 1 है तो 4 6 1 लिख दिए, है ना, यानी 3 आ गया ये। और 3 उसके बाद कितने शून्य बचे, 3 शून्य, तो हमने 3 शून्य यहाँ पे लगा दिए। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा बच्चों, सामान्य रूप में हमने लिखा है इसको। प्रश्न नंबर 5वां है मान ज्ञात करो। 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 गुणित 3 की घात 2। इसको हम क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 की घात 0 बराबर किसी संख्या पे 0 की घात हो, मतलब उसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 बराबर ये 1 हो गया। धन 3 की घात -1 है, यानी ऋण 1 है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऋण हो तो क्या करते हैं, ये 3/1 होगा तो इसको 1/3 कर दिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/3। तो घात क्या है, हट गई। और ऋण 1 की घात है, 1 की घात मतलब कोई घात नहीं है, समझ लो। फिर यहाँ 3 की घात 2 है तो 3 गुणित 3 कर दिए। अब क्या करेंगे हम, इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3 धन 1, तो ये हो गया 3 धन 1 बटे 3, या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं, है ना। गुणित 3 तिर का 9, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 और 1 4/3, तो ये 4/3 गुणित 9 हो गया, है ना। 4/3 गुणित 9/1 काट दिए, 9 3 एकम 3 3 तिर का 9, तो ये हो गया 4 गुणित 3, और 4 तिया होता है बच्चों 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6वां है मान ज्ञात कीजिए। 1/5 की घात ऋण 2, है ना, ऋण 1/2 की घात ऋण 3 और भागित 1/3 की घात ऋण 2। तो इसको हमको मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे हम, देखो मैंने क्या बताया था, 1/5 लिखा है और इसकी घात क्या है, ऋण 2। तो जब हमको घात में से ऋण हटाना है तो क्या करते हैं हम, 1/5 को सिर्फ 5 लिख देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, 5/1 होगा और 5/1 बराबर 5 ही होता है, तो हमने यहाँ 5 की घात 2 लिख दिया। अब इसका भी हम हटाएंगे, ऋण का चिन्ह है तो ये ऋण लगा दिया। अब ऋण 3 का हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 3 हो गया, है ना। ऐसे ही भाग में इसमें भी करेंगे, ऋण 2 की घात हटाएंगे तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब 5 की घात क्या होता है, 25 होता है बच्चों, 2 की घात होता है 8 और 3 की घात होता है 9। तो क्या हो जाएगा, ये 25 - 8 कितना हो गया, 17, और भाग में 9, 17/9, 17/9 को हम 17/9 भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। अब मानक रूप में व्यक्त करना है हमको 0.00000078 को, तो इसको हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखो 0.00 पूरा लिख दिया हमने, और उसके बाद देखिए दशमलव का 1 लगा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 7 संख्या है, तो 7 शून्य हमने लगा दिया, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, 7.8, ये 7 और 8 लिखा है, तो बाएं से बाएं, यानी जो भी संख्या रहती है उसके बाएं से एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। 7 8 है तो 7 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 7 8 गुणित 10 की घात 1, है ना, 10 की घात 1 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, नीचे देखो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 7 शून्य है तो 10 की घात 7 शून्य हो गई। उसके बाद 7.8 गुणित 10 की घात 1 - 7, है ना, 10 की घात 1 - 7, ये क्यों होगा ये 1 - 7, देखो यहाँ पे क्या है, ये भाग में है, लेकिन बराबर के इधर हमने क्या किया, इसको गुणा में ले गए, तो गुणा में ले गए तो क्या है, क्या होगा, बराबर के उधर ले गए तो गुणा में हो जाएगा, और गुणा में क्या होगा, घात घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 7 घात घट रही है, तो 7.8 गुणित 10 की घात 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर का देखते हैं हम, 0.0000063 है। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो 6 3 7 के बाद 6 के बाद दशमलव लगाएंगे एक अंक के बाद, गुणित 10 की घात 2, है ना, 10 की घात 2 लिखे हमने। उसके बाद क्या किए, देखो 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य है, मतलब 10 की घात 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए 6.37 गुणित 10 की घात 2 - 7, तो नीचे क्या है, घात है 7 की, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा, यहाँ भाग में है ये गुणा होगा, और गुणा होगा तो घातें क्या होगी, घटेगी, है ना। तो क्या हो गया, 6.37 गुणित 10 की घात -5 इसका उत्तर होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, इसी प्रकार 3.07 गुणित 10 की घात -5 है। इसको हम कैसे हल करेंगे, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो सामान्य 3.07 का हमने क्या लिख दिया, 3.07 बटे 10 की घात 5, इसको हमने ऐसे लिख दिया, भाग में लिख दिया, तो क्या होगा, घात क्या होगा, घात का ऋण का चिन्ह हट गया।
अब क्या होगा 3.07 बटे क्या लिख दिया हमने नीचे 10 की घात 5 को हमने कैसे लिख दिया 10 लिख के 4 शून्य लगा दिया ना, 1 के बाद 5 शून्य लिख दिया तो 10 की घात 5 शून्य हो गया। अब इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूरे 5 शून्य लिखेंगे और उसके बाद 307 लिख देंगे और इधर बाएं से एक अंक के बाद दशमलव तो एक शून्य के बाद दशमलव लगा दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, सामान्य रूप में व्यक्त कर दिया। अब बी नंबर का देखो इसी प्रकार से करेंगे। 5.738 गुणे 10 की घात ऋण 3 है तो 5.738 लिखेंगे, बटे में लिख देंगे, गुणे में है भाग में ले जाएंगे तो 10 की घात 3 हो गया, मतलब माइनस हट गया। अब क्या लिखेंगे 5.738 को वैसे ही लिख दिए और 3 की घात है तो 3 शून्य लगा दिए नीचे, है ना, 3 शून्य लगा दिए तो पहले यहाँ 3 शून्य लगा देंगे और 5.738 लिख देंगे पूरा, है ना, ये लिख दिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक शून्य के बाद दशमलव लगा दिए तो ये इसका सामान्य रूप हो गया। इस प्रकार से इसको लिखना है। नवा प्रश्न है बच्चों, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है। 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो 5 की घात है 2x धन 1 भागित 5 का वर्ग बराबर 5 की घात, है ना। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं और 125 को 5 की घात 5 का घन, तो ऐसा लिख दिए। अब क्या करेंगे 5 की घात 2x धन 1 माइनस 2, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है तो 5 लिख देंगे और घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 2x धन 1 में हम ऋण 2 को घटा देंगे और यहाँ 5 की घात 3 तो है ही। अब जब हम घटाएंगे 2x धन 1 में ऋण 2 तो धन 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो 5x ऋण 1 हो गया ये और 5 की घात 3। अब 2x ऋण 1 बराबर 3 है ना। 5 को फिर हमने इधर 5 और 5 जब घातें समान है तो क्या होगा, घातें समान होती है तो घात घट जाएगी। तो जब 5 को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर तो भाग में जाएगा और भाग में घातें घट जाती है तो क्या बचा यहाँ 2x ऋण 1 बराबर 3 बचा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया, 3 धन 1 4 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 4/2। काट देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो हमारा आंसर x बराबर 2 आ गया बच्चों। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणित 10 की घात 24 kg है और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणित 10 की घात 22 kg है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान लिख लिए। कुल द्रव्यमान तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है 5.97, तो 597 पूरा लिख लिए गुणित 10 की घात 24 तो 24 शून्य लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद 735 लिख लिए हमने, ये 735 लिख लिया और 22 शून्य है, 10 की घात 22 तो 22 शून्य लगा लिए। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आएगा उत्तर 60435 और पूरे कितने 24 शून्य आ जाएंगे इधर पे। तो 6 इसको क्या कर दिया हमने 6.0435 लिख दिए, गुणित क्या कर देंगे 10 की घात हम 24 कर देंगे। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर होगा बच्चों। यानी अगर बहुत सारे शून्य लगे हैं तो हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं और जितने शून्य उतनी घात लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने उसी प्रकार से इसको लिख दिया है। तो ये इसका उत्तर होगा, कुल द्रव्यमान हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। तो ये हुआ आपका अध्याय नंबर 12 घातांक और घात। इसके आगे हम इसके आगे के अभ्यास करेंगे और पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है तो उनको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।